अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। 3 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी, आज वो ऑफिशियल हो गई। शाहिद खान अब्बासी साहब, फॉर्मर पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो इंटरम प्राइम मिनिस्टर होंगे और उसके बाद री इलेक्ट हो के पंजाब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो एक जिसको कहते हैं मुस्तकिल या लॉन्ग टर्म प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आएंगे। ऑफ कोर्स उनको पहले अपना नेशनल असम्बली के हल्के से सीट जीतना है, जो कोई इतना कॉम्प्लिकेशन मैटर नहीं होना चाहिए। जहाँ तक है कि वो जब सेंटर में आ जाएंगे तो पंजाब में कौन आएगा, उस पर भी आज बात करेंगे। 2-3 नाम आपके लिए फेंकेंगे मार्केट में, जिसको हम कहते हैं, और फिर देखते हैं उसमें से क्या होगा। अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने जब अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में ये एक फॉर्मेलिटी थी उसको किया, तो उन्होंने तकरीर की और उस पर कुछ जज्बाती मोमेंट्स भी थे। हो सकता है प्रोड्यूसर साहब दिखा भी दें आपको अभी थोड़ी देर में, लेकिन उसमें 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की। एक तो उन्होंने कहा कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं नज़रियाती आदमी नहीं था, हालात ने नज़रियाती बना दिया। उस पर भी ज़रा बात करेंगे वो कौन से नज़रियात थे और क्या उसमें हुआ। और सेकंड, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि तनख्वाह भी नहीं ली और करप्शन का चार्ज भी नहीं लगा, तो मुझे इन्होंने हटा दिया यहाँ से। इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। मेरा पैनल हमेशा की तरह आपके बड़े पॉपुलर लोगों पे है। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ अब्बासी, जो आपको पता है ज़रा कुछ लिहाज नहीं रखते किसी का, हमारा रखते हैं, बड़ी मेहरबानी इनकी। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़रार खोड़ो, और थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे साथ मुबशर जैदी भी। ज़रार खोड़ो बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम करते हैं, ज़रा हट के करते हैं, उसका नाम भी उन्होंने ज़रा हट के रखा हुआ है, डॉन। चैनल्स की पॉलिसी होती है दूसरों के नाम ना लिया करें प्रोग्राम्स के, लेकिन मुझे जो इनके प्रोग्राम में सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि जो पॉलिटिक्स जितनी फ़नी चीज़ है, इसका उन्होंने कैप्चर कर लिया एसेंस इस पॉलिटिक्स का इस प्रोग्राम में। तो बड़ा मज़ा आता है देखने का कि सोमबर नहीं रखते, सोबर रखते हैं, नज़र भी रखते हैं। काशिफ, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आदत पड़ी हुई है 4 सालों से, उन्होंने स्पीच की, कोई सिग्निफिकेंट बात इसमें लगी? फिर फ्यूचर की बात करेंगे। देखिए, वो जो जब जेटी से बाहर निकलते थे सारे कहते थे हमें पता नहीं हमारा कसूर क्या है। आज फिर मुझे कोई मैसेज उसी किस्म का मिला कि मुझे समझ नहीं आई मेरा कसूर क्या है। मुझे समझ नहीं आई कि पिछले 1.25 साल से इस मुल्क में शोर क्या पड़ा जिसके पीछे आपने 3 खिताब किए कौम से, हुसैन नवाज साहब ने 6 इंटरव्यू दिए, आपको जेआईटी ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जेआईटी की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, आपको आज तक पता नहीं केस क्या। बियॉन्ड मी, आई सीरियसली। उन्हें सारा बताया हमने क्या तरक्की दी, वो सारी की सारी तो सियासी जो बयानबाजी है वो अपनी जगह। भाई वो सिंपल केस कि आपके कुछ एसेट सामने आए हैं, वो आप उसको नहीं बता सके वो एसेट्स लिए कब और कैसे लिए। दिस वाज अ बेसिक केस। अगर नक्शल में देखें, नजरियाती हैं, पहले नहीं थे अब हो गए हैं, ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने। देखिए, इतनी आपने असूली तकरीरें की, या इतनी बड़ी लंबी तकरीर थी जब मैं सुन रहा था। अब असूल क्या है? मैं जाऊंगा, मेरे बाद मेरा भाई वजीर आजम होगा, इसमें कौन सा असूल है मियाँ साहब? जमहूरियत में कौन से ये असूल होते हैं? अब बड़ा मसला ये है कि घर वालों को मियाँ साहब, लेकिन मैं एक सवाल बड़े मियाँ साहब को ज्यादा गुस्सा किस बात का, मियाँ साहब के जाने का या छोटे मियाँ साहब के आने का, ये अभी पता नहीं है। लेकिन ये कौन से असूल हैं? लेकिन इसमें महसूल, मैं भी फिर खोड़ों के पास भी जाऊंगा। लेट्स से पंजाब चीफ मिनिस्टर भाई ना होता, अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक चीफ मिनिस्टर है जो 2008 से सूबा चला रहा है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, वहीं पे इनकी पार्टी है, वहीं पे इनकी स्ट्रेंथ है। अगर शहबाज शरीफ इनका भाई ना होते और एक आम आदमी दूसरे होते, पार्टी के एमएनए होते जो चीफ मिनिस्टर होते, तो मेरिट पे क्या बनता नहीं था? मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आदमी, मोस्ट क्वालिफाइड, और वो आते। अब तो ही हैपन्स टू बी हिज ब्रदर। देखिए, मेरिट पे शायद मैं अपना सूबे को मजीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता मेरी गैर मौजूदगी में। अगर आप मेरिट की बात करेंगे तो मेरिट पे मुझे शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में ही रखना चाहिए था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद, अब मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, याद रखिएगा। उन्होंने कहा तो है मैं हल्कों में जाऊंगा, पर प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर आज पार्लियामेंट्री पार्टी की वो कर सकते थे। देखिए, प्रेसिडेंटशिप लीगली और लीगली कोई लीगल नोटिफिकेशंस लीगल तरीके से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो उस डोमेन से आप बाहर जाएंगे, वो जो चाहे कर सकते हैं। आप किस कानून के तहत आप रोक सकते हैं वो पार्टी की चेयरमैन या पार्टी के इजलास से खिताब ना करें? दैट वे ही कैन गेट अवे विद मर्डर हियर। लीगली वो कुछ नहीं कर सकते, बट उससे बाहर निकले के डोमेन से वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात बड़ी जरूरी है कि अगले चंद महीनों में इलेक्शंस आ रहे हैं और पंजाब के लिए बैटल ग्राउंड पंजाब है, और पंजाब की स्ट्रेंथ आपकी शहबाज शरीफ था।
तो पंजाब आप पंजाब में क्या शहबाज शरीफ को पंजाब में नहीं छोड़ेंगे? मेरे ख्याल में तो मेरे इस्लामाबाद में बैठ के पंजाब नहीं कंट्रोल कर सकते क्या? इसमें क्या मसला है? तो फिर अगर तो असल मकसद तो फिर उसको वजीर आजम बनाने का ना, असल मतलब ये है कि पंजाब कंट्रोल करना, बट हु इज मोर पावरफुल, कौन ज्यादा इख्तियार वाला है, पंजाब का सीएम या प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर इज डिस्ट्रैक्टेड बाय 20,000 अदर थिंग्स। पंजाब का सीएम पंजाब का सीएम आल्सो हैपेंस टू बी पाकिस्तान पीएम, तो उसमें क्या नॉट एनीमोर somebody else is the CM पंजाब। मैं ज़रार को ले लूं। ज़रार, आपने आई डोंट नो, आप ट्रैफिक में फंसे हुए ना शायद हो, आपने नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी अभी थोड़ी देर पहले? अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैं आपके ऑफिस को तलाश कर रहा था, लेकिन उसके कुछ जो बाइट्स मैंने देखे हैं ट्विटर पर, वो मैंने देखे हैं। जाहिर है कि एक ये भी बात की कि अभी कुछ फोर्सेस थी जो मुझे निकालना चाह रही थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि क्या बातें की गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद उनको सुन नहीं सका, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट डायरेक्टली ऑन देम। मालिक, उसमें की बात उन्होंने ये की कि यार मुझे समझ नहीं आई कि इन लोगों ने मुझे निकाला क्यों है। एक कामे का सीन था, मैं कन्वीनियंस के लिए बहुत जाता था, दुबई भी लंदन भी, तो उसमें आराम से वीज़ा की मैं हैसल से बच गया, और मैं तो तनख्वाह भी नहीं ली। तो हाँ, अब देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना, पॉलिटिकली ये बात कुछ हद तक बिक रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जी इतना बड़ा आपने केस चलाया, इतनी बड़ी JIT रिपोर्ट सामने आई, और डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक रिसीवेबल सैलरी मिली आपको, और वो भी जिसकी डेफिनेशन आपको ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में फिर ढूंढनी पड़ी कि एसेट का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सवाल बहुत लोगों के जहन में है, लेकिन जो ये चीज़ यहाँ पर भूली जा रही है वो ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चार्जेस से उनको बरी किया गया है। क्वाइट द ऑपोजिट, बिकॉज वो बाकी चार्जेस गए हैं टू द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, अजीजिया स्टील मिल, हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट, और जो एक्चुअल जो गंध है इस पूरे केस का वो तो वहां से ही निकलेगा। अब वी कैन आर्ग्यू कि क्या एक रिसीवेबल सैलरी जो आप कहते हैं कि आपने रिसीव नहीं की, वो आपका एसेट बन सकता है, और अगर वो एसेट बन सकता है तो क्या इज दिस इनफ ऑफ अ रीजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन? ये हम आर्ग्यू कर सकते हैं ऑन नॉन लीगल नॉन टेक्निकल ग्राउंड्स, बिकॉज टेक्निकली तो ये रोपा की वायलेशन है, और अगर ये रोपा की वायलेशन है इसका मतलब है कि आपने 2013 में अपनी डिक्लेरेशन में गलत बयानी की, चुनाचे 62-63 के तहत आप नासादिक हैं, नाअमीन हैं। अब वी कैन ऑल्सो डिबेट के 62-63 को अप्लाई होना भी चाहिए, इसको एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ये भी एक डिबेट है। मेरे लिहाज में जो बहुत बड़ी बदकिस्मती है यहाँ पर, और ये हमारी एक नेशनल ट्रेजेडी है, कि 2010 में जब 18वीं तरमीम पर कंसल्टेशंस हो रही थी, बात हो रही थी, तो एक कंसेंसस था अमंग मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, PPP में था, ANP में था, कि जी ये जो 62-63 की जो कंट्रोवर्शियल शिकें हैं जो ज़िया रजीम में आई थी, इनको अमेंड किया जाए। अफसोस की बात है कि उस वक्त इस बात की मुखालफत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की। ये भी एक अफसोस की बात है कि अपनी पूरी हुकूमत के दौरान ये बात सही है, क्योंकि खुर्शीद साहब भी बताते हैं, कहते हैं कि हमने इसको मूव किया था, लेकिन फिर मौलाना फजलुर रहमान वगैरह ने कहा कि ये नहीं, आप ना करें, और मियाँ साहब ने उस वक्त उसको फिर उस पॉलिटिकल कन्वीनियंस पे, एक्सपीडियंसी पे नहीं माना। और बड़ी आयरॉनिक बात है काशिफ, हाँ, कि ज़ियाउल हक बात जहाँ से पॉलिटिकल करियर लॉन्च हुआ मियाँ साहब का, उन्हीं के बनाए हुए कानून में फाइनली वो फंस गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं कल शाम से आज शाम तक बड़े लोगों को मिला हूँ, 4-5 बड़े की लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द हैं, और मुझे एक बड़ी अलार्मिंग बात वहाँ से पता लगी। एक तो ये कि फर्स्ट फैमिली में वो अभी रियलाइजेशन नहीं है कि जो रेफरेंसेस गए हैं ये अभी तक जितना गुजर गया उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक लम्हा मरहला अब आया है। अभी तक तो पावर गई है। वो क्या उनका ख्याल है कि अभी तक ये the worst is over? They actually think that the worst is over, हालांकि the worst is yet to come। यहाँ तो पावर गई है, वहाँ तो आपकी शख्सी आज़ादी, जेल टर्म्स हो सकती हैं, मतलब कि सीरियसली तो उनको नहीं पता इस बात का। एक जज इस पूरे केस की अगले 6 महीने मॉनिटरिंग करेगा, he'll ensure के 6 महीने में सजा, उनको एहसास नहीं इस बात का। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, नैब ने 2 दिन पहले तय कर लिया कि अपील कर रहे हैं, जो देबे वाले केस के अंदर था,
फिर 2 दिन डिले करवाया गया और डार साहब की उनको अपनी फ़िक्र है, उनको सबसे ज़्यादा तो डार साहब उसमें फंसते हैं। तो इस तरह हालात बदल रहे हैं। लेकिन मैं 1-2 चीज़ें आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट तो नहीं है, हम आपस में सारे गुफ्तगू कर रहे हैं। कल की मीटिंग की 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। वो 6-6.5 घंटे की मीटिंग थी। सो आई टॉक टू 2 पीपल जो उस मीटिंग में थे। एक तो उन्होंने निसार साहब का बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाया कि जब निसार साहब आए, चौधरी निसार, तो सारे वक्त में एक भी लफ्ज़ एक्सचेंज नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर का और उनका, हाथ तक मुसाफा भी नहीं हुआ। वो आए, बैठे, बातें सुनी और फिर चले गए। बल्कि मुशाहिदुल्लाह आए तो कहीं शायद प्राइम मिनिस्टर ने किसी को कहा कि इनके लिए सीट भी ढूंढें, बिठाएं इनको। ही वॉज नॉट इवन वर्ड कि वो सीट पे बैठते हैं तो नहीं बैठते। तो ये हालात हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने मशवरा दिया कि आप एक पूरी यात्रा निकालें यहाँ से, या ट्रेन पे चलें या आप जीटी रोड पे चलें और हम पूरा एक मुल्क में ऑफ ऑल द पीपल मुशाहिदुल्लाह साहब एडवाइज अगेंस्ट इट। उन्हें कहा नहीं, इसको हम तरीके से करें, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल तिरमिज़ी वो बोले, उन्होंने कहा कि जी आप ज़रा जो अब पार्लियामेंटेरियंस हैं इनसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखें। यहाँ तो हम आते थे और उन्होंने कहीं फ़वाद हुसैन फ़वाद पे इशारा किया, उनके पीछे बैठे हुए थे, कि जो ब्यूरोक्रेसी और जो लोग हैं जो पहले आपसे दूर रखते थे, अब मेरा ख्याल है कि अब आप, ये उनको अंदाज़ा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी खुद ही दूर हो जाएगी। वो और दूरी की मैं कैसे, वो शेर क्या है, रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। बड़ी अच्छी खातून है राहिला बीबी, जो अब ये कह लें चीफ ऑफ स्टाफ थी फर्स्ट लेडी की। वो बेचारी कल कहीं फोटोग्राफ्स उतार रही थी अपनी 1-2 कॉरिडोर में खड़े होकर। अब ये इमेजिन करें, जाने का टाइम आ गया, 2 तस्वीरें छिकली। हाँ, 4 साल वहाँ रही हैं, तो वहाँ उनको गार्ड ने कहा कि आपको इजाज़त नहीं है तस्वीरें खींचने की। तो इट शोज कि हाउ थिंग्स। पीटीवी ने प्राइम इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव कवर किया भाई। तो ये अभी तक ये जो तब्दीली आ नहीं रही काशिफ, तब्दीली आ गई है, यही मतलब है। अगला मरा देखो पीटीवी क्या जरार, सॉरी, क्या तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई कसम से यार, कसम से। अब कोई छोटी बात है यार, अमेरिकन सुंडी चल रही होती थी, अब इमरान खान का आ गया है, बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा जब मियाँ साहब ने कौम से खिताब किया तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे भी पीटीवी पे टाइम दो, मैंने भी खिताब करना। उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा वो पीटीवी पब्लिक का अदारा है, अगर मियाँ साहब कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा गया था कि इसमें सवाल नहीं पूछे जाएंगे, खाली इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे। और फिर हम सारों ने वो कवर भी की थी, आपको याद होगा, वे बैक इन अप्रैल मई की बात होगी पिछले साल। बट आज मियाँ साहब ने एक और चीज, ये मियाँ साहब का कामा कौन से साल का कुछ आपको पता? आई थिंक 2015 में एक्सपायर हुआ था। 14 में एक्सपायर हुआ, मैं 12 में लिया था और 14 में एक्सपायर हो गया। आज मियाँ साहब ने एक और बात की अपनी तकरीर। उन्होंने कहा जी मैं चूंकि लंदन में था, लंदन 6 महीने से ज़्यादा मैं रह नहीं सकता था, तो मुझे बाहर जाना पड़ता, तो ये कामा मुझे हेल्प करता था कि मैं पाकिस्तान तो आ नहीं सकते थे वो, कि मैं कम्यूट कर सकूँ। 2007 में वो लंदन गए थे। मैं सोच रहा हूँ 2007 से 12 तक वो क्या करते हैं। नहीं, लेकिन आपको पता कामा बड़ा सीरियस केस है। एक और केस भी है उसके साथ जुड़ा हुआ, अगर आप इजाज़त दें। आज जो कहानी दूसरी चल रही है, और आपको पता याद है आपको कि जब हम कोर्ट में गए थे, ये जो अमल दरामद बेंच था, उन्होंने कहा कि जी लक्समबर्ग में और स्विस अदालतों में स्विस गवर्नमेंट को खत लिखे गए हैं, उसका जवाब का इंतजार है। और वो जो वॉल्यूम 10 है उसमें ये सारी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है। लक्समबर्ग और स्विट्जरलैंड के आंसर्स अभी इंतजार आने बाकी हैं। तो अगर आपके पास अकामा हो, और ये थेरी सर्कल यही कर रही है इस टाइम, ये जो गर्दिश कर रही है वो ये कि जो लोग अकामा लेते हैं सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि उनको वीज़ा मिलता, इसलिए कि जब आप उधर अकाउंट्स खोलते हैं और पैसे लेकर जाते हैं इन मुल्कों में, लक्समबर्ग एंड स्विट्ज़रलैंड, तो वो आपके मुल्क को ट्रेस बैक नहीं होता, वो दुबई टैक्स फ्री जोन को ट्रेस बैक होता है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस से कामा शो कर रहा है। सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कांट गो एंड आस्क देम कि आप हमें इनके खिलाफ मवाद चाहिए या इंफॉर्मेशन, कि वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है, तो दुबई का रेजिडेंट है। एक और थेरी ये गर्दिश ज़रूर कर रही है। सो पर एक आखिरी चीज़ आज की तकरीर की, मियाँ साहब ने कहा कि मैंने शहबाज साहब कहाँ जाना था अपने इफ्तिताह करने परसों, जी ब्लोकी जाना था जी वहाँ पे पार्टनर। कहा जी अब लगता है फिर अब शहबाज साहब भी आके इफ्तिताह करेंगे, अगली 45 दिन दे वज़ीर आज़म दे हिस्से इफ्तिताह और फीता भी कोई नहीं है पैन नहीं। लेकिन अब मैं दोनों से आपसे पूछ सकता हूँ, आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज शहबाज शरीफ के लिए क्या होगा एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर? फॉर मी पार्टी को इकट्ठा रखना, पार्टी की फॉर मी पार्टी सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगले चंद दिनों में, हफ्तों और महीनों में पार्टी का क्या बनेगा।
क्योंकि अगर तो मियाँ साहब को पॉलिटिक्स करने से रोक दिया जाता है, आपको याद होगा जरदारी साहब को लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो नहीं, अब political तो meetings लीगली तो वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ना आप कैंपेन कर सकते, ना सियासी जलसों से खिताब कर सकते, ना पार्टी चला सकते। और पार्टी और वोट बैंक सारा, मेरा ये मानना है, वोट बैंक सारा मियाँ नवाज शरीफ का। शहबाज शरीफ साहब के पास गवर्नेंस स्किल तो है, उनके पास वोट नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस सारी चीज को इकट्ठा कैसे रखेंगे और आगे इलेक्शन में कैसे लेके जाएंगे इस पार्टी। फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज यार। ज़रार, क्या सबसे बड़ा चैलेंज शहबाज शरीफ के लिए क्या होगा? और ये भी बताना यार, 45 दिन सर, जो मेरा ख्याल है कि ये शाहिद खान अब्बासी हैं, ये क्या करेंगे 45 दिन? जी जी, कुछ नहीं करेंगे सर, वो सीट को गर्म रखेंगे। बेसिकली तो उनका काम यही है सीट ना, वार्मर है इसीलिए ना? तो शायद खान अब्बासी याद को होगा, choose सीट किया वार्मर। गया है। चौधरी निसार को चूज नहीं किया गया बिकॉज ही कैन बिकम अ पावर इन हिज ओन राइट। हाँ, और आखिरकार वजीर आजम आपने शहबाज शरीफ को ही बनाना है, क्योंकि आखिरकार शादी तो बरादरी में ही करनी है ना सही। शादी बरादरी से बाहर तो नहीं हो सकती, नहीं तो फिर जायदाद आपकी तकसीम हो जाती है ना। बेसिकली तो फैमिली रन एंटरप्राइजेज, फैमिली रन पार्टीज में ये एक सिमिलैरिटी तो है। यू हैव टू कीप इट इन द फैमिली, यू कांट कीप इट आउटसाइड द फैमिली। मुझे जो, मेरे ख्याल काशिफ ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी थोड़ी देर पहले, मेजर कंसर्न क्या होगा सर? मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद जाता है ना, अगर आपने सेंटर में गवर्नमेंट बनानी है तो आपको पंजाब में कंट्रोल रखना है। अब शहबाज शरीफ मतलब जब से वजीर आला रहे हैं पंजाब के, तो मेरे ख्याल उस वक्त मेरे बाल भी काले थे। इट इज़ बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उनका बहुत एक पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है। हर एक चीज़ पे नोटिस लेना, खुद पहुंच जाना, बूट्स पहनकर पानी में, एंड इट हैज़ बिन एन इफेक्टिव स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मेन सवाल ये है कि अब 1 साल तो है तकरीबन अगली इलेक्शंस तक, राइट? विदाउट शहबाज शरीफ क्या आप पंजाब पर उस तरह का इंतजामी कंट्रोल रख सकते हैं, चाहे राना सनाउल्लाह हो और कोई हो? मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा कि क्या स्पेकुलेशन हो रही है। Who becomes the prime minister to me is less important than who becomes chief minister Punjab, because वो ही पंजाब की सेटिंग करेगा। just hold your thought there, just hold your thought there। मुझे ज़रार, मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना ज़रा, जस्ट होल्ड योर थॉट। और ये ज़रार एक्चुअली, ज़रार ने मेरा एक सवाल प्रीएम्प्ट किया, ब्रेक के बाद आगे करेंगे। वाकई मेरा भी व्यू पॉइंट है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस वक्त वजीर आजम कौन है। आई टोल्ड यू, आई थिंक वजीर आजम मेरे लिए ज्यादा पंजाब जरूरी कैसे है। चलेगा, और अगर ये वजीर आजम यहाँ होंगे तो पंजाब को किस तरह गवर्न होगा। एक और लेकिन सवाल, ये माय प्रोड्यूसर इज किलिंग बट मी। लीव इट ना, लीव इट, आई एम लीविंग द क्वेश्चन। हाँ, यू डू रियलाइज कि शहबाज साहब ज्यादा पॉपुलर नहीं है एमएनएज और एमपीएस के अंदर, बिकॉज ऑफ स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, बड़ा डिक्टेटोरियल स्टाइल, और ब्यूरोक्रेसी। ऑफिस पॉपुलर होना चाहिए, बाकी प्यार मोहब्बत खुद ही आ जाता है। बाकी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक के दौरान में हमें मुबशर जैदी ने भी ज्वाइन कर लिया, जो को होस्ट हैं उसी प्रोग्राम के। ज़रा हट के, ये हमेशा लेट आता है आदमी, ये मेरे साथ बड़ी साल इन्होंने काम किया हुआ है, छोटे भाइयों की तरह है। ये अपनी शादी पे भी लेट हुआ था, और अभी ज़रा ने हमें ब्रेक में कहा कि वो आदमी है जो अपने जनाजे पे भी लेट हो जाएगा, और वहाँ भी टाइम पे नहीं पहुँचेगा। मुबशर जैदी, अब आवाज़ आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है, और सर आप उस्ताद हैं, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी और ऊपर से गर्लफ्रेंड ने कहा कि अभी मत जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, तो इस वजह से मैं थोड़ी बात कर रहे हैं, भाभी भी सुन रही है, खुदा खौफ करो, नहीं तो जनाजे वाला जोक रियल हो जाएगा यार। क्या हो गया तुम्हें? मुबशर, you have spent a long time in इस्लामाबाद। ये तो बहुत बदमाश है, बहुत इस्लामाबाद में हमें टाइम गुजारा है, पॉलिटिक्स को देखा भी, अभी देख रहे हो। पहला सवाल ये है, जो 2 मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, जो हॉक्स हैं पार्टी के अंदर, वो ये इंप्रेशन देना चाहते हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एक पॉलिसी ऑफ डिफायंस करें और एक पब्लिक कैंपेन इस किस्म की चपाएँ कि जहाँ, और वही उनके कमबैक का ज़रिया है। सवाल मेरा सारे पैनल से है, क्या नवाज शरीफ साहब फोर्सेबल फ्यूचर में कमबैक होगा? और दूसरा, क्या अब मुस्लिम लीग की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब का कमबैक की पॉसिबिलिटी में पूरी एनर्जीज लगाएं, कि जो अब नई एडमिनिस्ट्रेशन बन रही है और जो नया सिलसिला बन रहा है उसको मजबूत करने में बनाएं? क्योंकि अभी तक जो हमें नज़र आया है कि पार्टी तो नवाज शरीफ साहब को नहीं बचा सकी,
लेकिन क्या अभी भी नवाज शरीफ अपनी पार्टी को बचा सकते हैं कि नहीं? और ये इस पर मैं सारों से चाहता हूँ जवाब दें, स्टार्टिंग विद यू मुबशर। सर मेरे ख्याल में तो जिस तरह की उन्होंने आज स्पीच की और जो पूरी मैंने सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, मुझे लगा कि उन्होंने जब ये कहा कि अब मैं नज़रियाती तौर पर ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, तो मुझे लगता है कि वो इस बात से तो मायूस हैं या इस बात से बिल्कुल टोटली उन्हें रूल आउट कर दिया कि वो शायद वापस आ सके प्राइम मिनिस्टर की सीट पे। ऑल्दो मेरी अटॉर्नी जनरल ऑफिस में भी बात हुई थी कि जो क्या रिव्यू फाइल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी एक पॉइंट पे हम एजिटेट करेंगे अगर हमें रिलीफ मिल गया, वो ये है कि जिस बात पे इन्हें कन्विक्ट किया गया है वो बात जो है प्रेयर में पटिशनर ने एजिटेट ही नहीं की थी, उठाई नहीं थी। तो अब ये जजेस के ऊपर होगा कि वो उस प्ली को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, लेकिन रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट में चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जिस तरह की उन्होंने आज स्पीच की और बार बार ये कहा कि 70 साल से यही हो रहा है, और उसके अलावा ये भी कहा कि मैं नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद रहा, तो उन्होंने न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी थोड़ा सा पैगाम दिया, उन्होंने लोकल ऑडियंस को भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि देखें जी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस क्या लिख रही हैं, ज़ाहिर है बाहर यही लिखा जा रहा है कि 70 साल में किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को उसका टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। तो सिंपैथी तो उन्होंने कुछ हद तक वो कार्ड खेला और कुछ लोग उनके कम से कम वोटर्स बाय करेंगे। कल हम लोगों का कॉल इन डे था और आप यकीन करेंगे कि पहले कॉलर से लेके आखिरी कॉलर को 20 कॉलर्स ने एवरीवन सेड कि जनाब ये गलत हुआ है, ये जजमेंट जो है ये मुल्क को इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी और ये सही नहीं हुआ। ये ज्यादा कॉलर्स किधर से थे मुबशर? ये ज्यादा कॉलर्स कहाँ से थे? पंजाब से, कराची से, सरप्राइजिंगली कराची से थे। और दे स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि हम नून लीग के कभी भी वोटर नहीं रहे, लेकिन हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है और ये प्राइम मिनिस्टर का जाना इस मुल्क के लिए शायद ठीक नहीं होगा। तो वी वर सरप्राइज्ड, हम आपस में ये बात कर रहे थे कि यार अब ज़रार ये सिंपैथी, ज़रार ये जो सिंपैथी कार्ड की बात कर रहे हैं मुबशर, अभी आप ज़रा इस पे मुझे आपके व्यूज़ चाहिए। उस ज़बान में नहीं चाहिए जो आप ब्रेक में कर रहे थे, वो सेंसर्ड है, वो यहाँ नहीं हो सकती। तो बड़ी शरीफाना ज़बान में ज़रा हट के तरीके से शरीफाना हमारी शराफत के मुताबिक बताना। देखिए सिंपैथी कार्ड का मसला ये है कि उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। हमारा जो कौमी अलमिया है ना सर, कि हम यू बंदे को चढ़ाते हैं, उसकी डबल स्पीड में उसको गिराते हैं, एक दफा वो गिर जाता है ना, चाहे हमने खुद धक्का मारा हो, हम कहते हैं हाय बेचारा यार ये तो इतना मजलूम है, इसके साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है। वी फील दैट जेन्युइनली एंड वी फील दैट अराउंड अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन ये फीलिंग लास्ट नहीं करती यूजुअली। मुझे जिस चीज़ का खतरा है कि जी बिल्कुल इनके कोर वोटर बिल्कुल रहेंगे, इनके वोटर बेस पे से कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि एकदम कराची में भी एक सिंपैथी की लहर चलेगी और वो लहर वोट्स में ट्रांसलेट करेगी। ये मेरा ख्याल है कि अगर नून लीग वाले भी ये सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खुशफहमी होगी एंड दे विल बी डिसअपॉइंटेड। अगर कहीं सिंपैथी वेव आनी थी तो जी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आनी चाहिए थी, और एक हम परसेप्शन थी कि ये आएगी। लेकिन इफ यू लुक एट द नंबर्स ऑन द ग्राउंड, कोई इतनी खास सिंपैथी वेव नहीं आई थी। तो अगर उस मौके के बाद सिंपैथी वेव नहीं आएगी, विच वाज फेयरली क्लोज बिफोर द इलेक्शंस, तो अभी तो 1 साल है, अभी वो नैब रेफरेंसेस भी आगे जानी है, उसमें काफी गंद निकलेगा। अ लॉट ऑफ पीपल विल चेंज देयर माइंड्स। हम तो अपना माइंड यूं चेंज करते हैं बॉस, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी और एक और केस भी है जो आई थिंक इज गोइंग टू हैव अ मेजर इंपैक्ट, और वो है जफर हिजाजी का, क्योंकि इसमें अब तो क्लियर हो गई है कि रिकॉर्ड टेम्परिंग हुई है और जफर हिजाजी साहब के कहने पर हुई है। आखिरकार ये भी तो सवाल उठेगा ना कि जफर हिजाजी साहब एक दिन सुबह अपने नाश्ते के बाद तो नहीं सोचा उन्होंने कि यार चले यार आज क्या, वो तो मेरे ख्याल में डार साहब परेशान होंगे ज्यादा उस पर। सर जिस पे भी डार साहब पे भी आएगा तो ये भी होगा ना कि डार साहब को ऑर्डर किसने दिए हैं। सो माय पॉइंट इज कि अभी द वर्स्ट इज येट टू कम, जैसे आपने कहा था। और काश की चीजें ब्लैक और व्हाइट होती, काश की चीजें स्याह और सफेद होती, लेकिन यहां पर आपको भी पता है कि हर एक चीज ग्रे है, हम सीधा नहीं चल सकते, हमें यूं कट लेके चलना पड़ता है। आप ये चीज देख लें कि बिल्कुल a lot of people are saying, और ये कंसिडर्ड ओपिनियन और काफी लीगल लोगों का भी ओपिनियन है कि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसके ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो वीक है। एट द सेम टाइम, अच्छा होल्ड योर थॉट देयर बिकॉज इसमें मेरी बहुत लीगल लोगों से बात हुई, उस पर काशिफ हम भी प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे। जरा आई जस्ट वांट टू शेयर अ लीगल ओपिनियन विद यू। 2-3 वेरी एमिनेंट लॉयर्स
उन्होंने कहा कि जी जब पहला जजमेंट आया था उसमें जब JITB बनी तो उन्होंने कहा कि अब इन्वेस्टिगेट करें ये वो सारा करके, और ख़ाली वहाँ पे नहीं रोका, उसका उन्होंने स्कोप खोल दिया एंड ऑल अदर नेक्सस, किसका भी नेक्सस हो तो उसमें ये चीज़ निकल आई। और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इसलिए इस पे लिया है कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, जो नॉन कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड सील्ड मैटर है, तो इसलिए नॉन कंट्रोवर्शियल चीज़ पे कोर्ट ने किया है। अगर कोर्ट किसी और चीज़ पे करती तो शायद बहस होती, शायद उस पर तराजात उठते, और इसलिए बड़ा एक क्लियर है। और मेरी इत्तला ये भी है, आज मुझे समरी वाज टेलिंग मी कि इन्होंने रिव्यू का ड्राफ्ट इस वक्त फाइनलाइज हो रहा है। सवाल यह है कि जो अब्दुल गफ़ार लेडी वाला जो चल रहा है, जो वो एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ 3 मेंबर बेंच ने ये रूल किया था कि अगर साइलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन इस पे कि 5 साल के लिए बंद है या 10 साल के लिए यहाँ पे बंदी है, तो इसका मतलब ये तायात है। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर रिव्यू करें, और अगर कोर्ट ने कह दिया कि आप तायात हैं। अब मेरा सवाल है, तो क्या उससे इनकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा पॉलिटिक्स पे, जब MNAs MPs को ये नज़र आ गया कि ये तो हमेशा के लिए डिबार हो गए, तो क्या वो ख़तरा नहीं है ज़्यादा पार्टी के लिए? ना आई एग्री। एक पहले मैं फैक्चुअल करेक्शन कर दूं, मैंने जो कहा कि कामा इन्होंने 2010 में नहीं 2006 से 2014 का कामा इनका, सो आई दैट्स अ फैक्चुअल मिस्टेक है। देखिए कल SM जफ़र साहब ने कहा कि इनकी जो नाअहली है वो सिर्फ इस टर्म की है, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन मेंशन कि कितनी है। ये SM जफ़र साहब का अपना ओपिनियन, उन्होंने कहा कि इनको कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन इसमें 3 मेंबर बेंच थी और उन्होंने 8-10 केसेस में अप्लाई किया। अभी आई एग्री विद यू। देखिए इस वक्त भी मियाँ साहब जो तकरीर फरमा रहे थे उसमें वो इंप्रेशन ये दे रहे थे कि मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ चलें, मैं आपके हलकों में आऊँगा, मैं इस मुल्क को बेहतर करना चाहता हूँ। और अंडरलाइंग प्रिजम्पशन ये है कि वक्ती तौर पर शहबाज साहब हैं तो उसके बाद तो मैं ही हूँ, यू नो, व्हेनेवर आई कम बैक इट हैज़ टू बी मी। अगर मियाँ साहब को आप तस्वीर से हटा दें तो लोग, तमीना दौलताना ने बीच में लुकमा दिया कि हम कानून बदल देंगे एंड विल मेक यू कम बैक। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो आपका MNA और पॉलिटिशियन है ना, वो पावर सेंटर की तरफ भागता है कि ताकत किसके पास है, इख्तियार किसके हाथ में। वो इख्तियार अगर ये नजर आएगा कि मियाँ नवाज शरीफ के हाथ में नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ में चला गया है, तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को डिच करना, उन्होंने जाकर खड़े हो जाना मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। अगर उनको लगा कि इन दोनों के पास नहीं है, अगर मियाँ साहब क्राउड पुलर हैं, वो ही फारग हो गए और उनको लगता है अगला इलेक्शन उनको किसी और पार्टी से लड़ना चाहिए, जाके वो दूसरी पार्टी के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ तो है, 2013 के इलेक्शन के बाद 80-90 लोग वो हैं इस पार्टी में इस वक्त जो इनके नहीं थे, पहली दफा आए और उन्होंने बाद में इलेक्शन या वो आए, तो वो बड़ा एक खतरनाक एक मैस है बीच के अंदर। एब्सोल्युटली वो मौजूद है वो, और वो उसने तो फैसले करने हैं। वो तो हर दफ़ा आप देखें, ये पिछली जब मीटिंग हुई थी इनकी पार्लिमानी पार्टी की, उसमें पीरजादा साहब, मेरे आस पीरजादा साहब ने खड़े होकर कहा मियाँ साहब मैं आपके साथ हूँ वगैरह वगैरह, और कोई बड़ी तारीखी बात की। मैं कहा इनसे ये तो पूछें कोई 2002 में किसके साथ बैठे हुए थे। ये है वो लोग जो मुस्लिम लीग नून बना रहे हैं, जो कोर है मुस्लिम लीग नून। मैं आई वुड स्टिल डिसएग्री विद वॉट एवर वी आर टॉकिंग। मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें आगे की तरफ गई हैं। जैसे आपने कहा, एक तो पहले शुक्र है आपने तहमीना के साथ दौलताना लगा दिया, वरना मैं उसको चीज़ को सीरियसली ले लेता। दूसरा ये कि आई हैव स्पोकन विद एटलीस्ट 4 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेजिडेंट्स आफ्टर द जजमेंट, कल रात को प्रोग्राम करने से पहले भी, और सब ने मुझे ये ओपिनियन दी कि ये जजमेंट जो है ये वीक है और ये एक बहुत ही बुरा प्रेसिडेंट इस मुल्क में सेट करने जा रही है, और उसकी जद में सारे आएंगे, क्योंकि इससे एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिनाई होता है। कल को किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई भी उठ के सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कहेगा कि जनाब ये देखें, इनको फारिग करें। तो ये जो, लेकिन मुबशिर जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ था, मैं इसमें जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ था, आपको याद है, तब भी पहली दफ़ा हाई कोर्ट में शुरू हुआ, तो प्रेसिडेंट तो है उन चीज़ों का। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर तो जो, सॉरी ज़रार आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस तरह के प्रेसिडेंट तो बहुत हैं। अनफॉर्चुनेट बात इसमें अगेन, और इसमें इतनी अनफॉर्चुनेट बातें हैं कि बंदा किस किस को पिक करे, कि ये पूरा मसला पार्लियामेंट में ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट ने कोई अज खुद नोटिस तो नहीं लिया इसके ऊपर। The Supreme Court was approached as a last resort. It should never have happened. अगेन अब ये बात करना बहुत आसान है, बहुत लोग कर रहे हैं कि जी बिल्कुल ये ज़िया का कानून था और आप ज़िया के ही प्रोटेजे थे तो ये कारमा है। मैं कोई मतलब 80-90 की दिहाई की बात भी नहीं करूंगा यार, मैं अभी की बात करूंगा। 7 साल पहले जब गिलानी साहब को हटाया गया था, हाँ,
उस वक्त दे वर ऑल प्रेज फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म। उस वक्त अगर आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ट्वीट्स देखें तो इट विल बी लाइक कि जी ये जमहूरियत की जीत है, ये एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को स्ट्रेंथन किया एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। Karma is, well, you know what karma is. अच्छा, let's take the conspiracy theory. Let's जरा, अगर ये सारी conspiracy भी है, Okay. तो इस सारी conspiracy का बड़ा सिंपल इलाज था। conspiracy कि कार कौन? क्या आप conspiracy? अगर नहीं हम थ्योरी में भी चले जाएं काशिफ, आप सिंपल सच बता दें, आप फैक्ट्स दे देते, conspiracy अपनी मौत खुद मर जाती। No, but I don't believe it's a conspiracy. ने देखें, ये अब अपने अपने व्यू पॉइंट की बात है। ये केस आया अपने अप्रैल में हमारे सामने आया, बिल्कुल है। इससे पहले आपकी फर्स्ट फैमिली डिनाई करती रही सारी, तो ये अब सलमान शहबाज, मरियम बीबी और बाकी सारे डिनाई करते रहे ये अपार्टमेंट्स हमारे। कौन से अपार्टमेंट कहाँ हैं साबित करेंगे? यही कहा गया ना, हमारी पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में मेरी बहन भाइयों की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सलमान शहबाज तो सही थे, ड्रैग उन्होंने तो कुछ नहीं लभ्या बिचो। मसला ये कि आप इस सारे को डिनाई करते रहे, फिर जब आपको पता लगा पैनामा पेपर्स आने लगे, आपने टीवी पे आके जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया उसको। कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं सिस्टम में, पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए था, आप नहीं लेकर गए। आपका स्पीकर इसके ऊपर बैठ गया चुप करके, कहता मैं इसको आगे नहीं भेजता। आप इमरान खान का केस उसने आगे भेजा, ये दोनों भेज देते। कहता सर जाए जाके इलेक्शन कमीशन में जाए, नैब कोई प्रोसीडिंग शुरू कर लेती, आज तक फंसे होते लोग। कहते नैब पे तो जो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन कहा उन्होंने कहा आपको शर्म है या आती नहीं है? आप में शर्म है ही नहीं कि आती। आई मीन इट वाज लाइक एग्जैक्टली। सो आपने कोई ऐसा फोरम नहीं छोड़ा जो फोरम लोगों इसमें कोई प्रोसेस किसी किस्म का इनिशिएट कर सकता। इवेंचुअली हैड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट जैसे फ्रिवलेस करके वापस भेज दिया था इसको। उन्होंने भी क्या कहना, यार अभी और किसी जगह नहीं जा सकते, तो 2 नवंबर में हमें रोला जो पड़ेगा इस्लामाबाद में, हम उठा लेते हैं। आपने इसको पहले दिन से मिस हैंडल किया। आपका ख्याल था मैं अपनी मर्जी का सच बता दूंगा, उसका कौम जाने सच जाने, हमें साबित करने की जरूरत कोई नहीं। Little that they knew, they had to go and answer for whatever they said in the Supreme Court. आप अभी बयान उठा के देखें। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आके एक तो ज़रार आपने जवाब देने, आपकी बात का आर्गुमेंट सारा उड़ा के रख दिया अभी काशिफ ने बेदर्दी से। इस पे बात करेंगे और इस पे थोड़ी सी लीगल पॉइंट्स पे बात करेंगे कि लीगल टीम ने क्या क्या तबाही फेरी और क्या क्या नहीं फेरी, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। काशिफ, ब्रेक से पहले, फिर ब्रेक में भी हम इसी पे सारे बड़ी गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। ये जो इसमें रोपा के ऊपर सारा वायलेशन भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, डू यू थिंक इसलिए भी कोर्ट इसमें ज़्यादा सीरियसली इन्वॉल्व हुई है कि ये जो कंपनी थी खाली एक कामा नहीं था, फैमिली ओन्ड थी और इसके अंदर काफ़ी लाखों डॉलर्स भी आगे पीछे मूव हुए, और वो पाउंड्स रादर, और वो जब हमने इनके मैप्स देखे थे बने हुए मनी मूवमेंट्स के, तो उसमें भी ये बड़ा एक फिगर आउट हो रहा था। ये क्या इतनी सिंपल चीज़ है? देखें, अगर JIT का ख्याल था कि ये रोटेशन ऑफ मनी इज़ हैपनिंग थ्रू दिस FZE, और ये वो कंपनी है जिसने फ्लैगशिप को पैसे दिए, ये कंपनी है जिसने HME को पैसे दिए, और ये वो कंपनी है जिसने अजीज़िया के लिए भी पैसे दिए। सो इनका ये ख्याल था कि ये वो कंपनी है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा घुमाने के लिए। और व्हेन जो वेलिंग है, जो लेयरिंग है, वो इसी तरह इसको कर रहे थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाता था पैसा, दूसरी जगह से वापस आता था, वापस पाकिस्तान पैसा पहुंच जाता था। दिस इज व्हाट द JIT का कंक्लूजन। उनका कंक्लूजन ये था कि FZ इज द कंपनी बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। और ये मियाँ साहब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका ये ख्याल था कि ही इज ये सारे बेनामीदार तो कोर्ट को ये स्मोकिंग गन मिली जो वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। मेरा ख्याल है कोर्ट ने बाकी चीज़ों के लिए उन्होंने 6 महीने का जो वक्त दिया है, कोर्ट को भी मुझे लगता है अगर इफ़ आई कैन मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट हियर, आई डोंट नो आई शुड और नॉट। देखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था वो बड़ा सीधा सीधा केस था। उनके सामने एक केस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की चंद अपार्टमेंट्स का। उन्होंने कहा जी जवाब दे दो। आपके सामने यार कितनी दफ़ा जजेस ने कहा आप गैम्बल कर रहे हैं, कोई तो जवाब दें, आप हमें कुछ तो दें। एंड दीज गाइस, वो आखिरी दिन तो अजमत से ही मिनटों पे आ गए थे। उन्होंने कहा खुदा के वास्ते कुछ तो बता दो। ये इनकार कर रहे थे, देते ही कुछ नहीं थे, कोई एक कागज़ इनकी जानिब से नहीं आया। देखे, कोर्ट को भी पता था कि कागज़ तो इन्होंने देने, बर्डन ऑफ प्रूफ तो उनके सर था। उनको एक स्मोकिंग गन मिली, उन्होंने कहा जी वो तो हम देख लेंगे बाद में। ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, ये तो सीधा सीधा केस है। और ज़्यादा अक्सरियती जो जज हैं, जो जिनसे मेरी बात हुई है, वो दे थिंक कि ये कोर्ट कर सकती है।
अच्छा, कल जो मीटिंग शुरू में आपको बता रहा था वहाँ पे जनरल नासिर जंजुआ भी थे, रिटायर्ड एडवाइज़र सिक्योरिटी। उन्होंने बात की, उन्होंने बड़ा एक मशवरा दिया, बिकॉज ये सारे कॉन्फ्रेंट्रेशन का बता रहे थे और जो इन बिटवीन लाइंस था वो ये था कि आप पढ़ जाएं और किसको, मियाँ साहब को, कि आप किसको पढ़ जाएं, पिंडी की तरफ अच्छा। आप ज़रा और ये कर दें कि ये जुल्म हो गया, फलान हो गया। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस, स्टेट इंस्टीट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट ना लगाएं, और उससे उनका मतलब जुडिशरी भी था, उनका मतलब वो भी था। वी आर इन द लास्ट 4-5 मिनट्स। मेरा एक सवाल बड़ा सिंपल है, अगर आप मशवरा दे रहे हो, क्या इनको अब इनकी पॉलिसी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्या इनको जोर, जो मैंने पहले भी कहा था, बात बहस में रह गई, कि रिवाइवल ऑफ नवाज शरीफ होना चाहिए, कि अब उसको ये लीगल एरिना में लड़ें, से वो आएंगे और वो बड़े सीरियस के, जैसे आपने कहा अब इसमें कोर्ट ने रूलिंग दी हुई है कि वो जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत जो और मटेरियल आएगा वो भी पार्ट बन जाएगा केस का, ठीक है ना? तो ये अभी पहाड़ और बड़ा इनके ऊपर आना है। तो क्या अब एज अ पार्टी ये अब नया लीफ आज नई रियलिटी ग्राउंड पे आ गई है? 45 दिन के लिए वो, फिर शहबाज शरीफ, और फिर आगे इलेक्शंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और इस वक्त नैरेटिव करप्शन का बना हुआ है। क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? क्या इनको करना होगा कि अब ये या अपना बचाव करें या बिल्कुल तबाही की तरफ चले जाएंगे? सबसे पहले जो केसेस इनके खिलाफ खुलने जा रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी तलवार है जो मियाँ साहब 16 कंपनीज की डिटेल्स हैं उसमें। और आप अब जिस तरीके से ये अदालत ने ये फैसला दिया है, और एक मॉनिटरिंग जज होगा, वो मॉनिटर करेगा, और 6 महीने में फैसला भी आना है। पाकिस्तान नैब अब सडनली ऑल ऑनेस्ट जाग जाएगी, जागना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जब बैठ के इसको मॉनिटर करेंगे तो जागना भी पड़ेगा सारों को। इदारे पीछे नहीं हट सकते इससे। मुझे लगता है एक तो पैरेलल उस केस को देखना सबसे बड़ी पहली तरजीह होनी चाहिए मियाँ साहब की, कि ये ना हो कि वो या उनके सियासी जानशीन इन केसों में फारग हो जाए। एक चीज़ वो हो गई। दूसरा, पार्टी को इंटैक्ट रखना और इकट्ठे रखना दूसरा बड़ा चैलेंज है इनके लिए, कि अभी तो शुरू में अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा ना, मियाँ साहब हट गए, मियाँ साहब ने आज खिताब कर दिया, लेकिन लोगों को अगले चंद दिनों में ये पता चलेगा पावर सेंटर्स किधर बन रहे हैं, नए पावर सेंटर्स कौन से हैं, मियाँ साहब वापस आएंगे, मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। ज़ाहिर है रिव्यू में जा रहे हैं। अगर रिव्यू में वो कहते हैं 10 साल के लिए आप ना आए ना, तो इसका मतलब अगले 2 इलेक्शन तो गए मियाँ साहब के। सो मियाँ साहब डजंट रिमेन द पावर सेंटर। एंड इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। अगले 10 साल में ही 70+। आई तो बिलीव कि यंग ब्लड को वैसे भी आगे आना चाहिए। बहुत हो गई, अब घर बैठे, पुट अप योर फीट एंड यू शुड रेस्ट। बट इन केस इफ दैट हैपेंस अगेन, ये नुकसान लॉन्ग टर्म आपकी फैमिली का नुकसान है। मुझे लगता है कि पावर सेंटर्स भी शिफ्ट कर रहे हैं, लोगों की लॉयल्टीज उसके साथ शिफ्ट करेंगी। पार्टी के अंदर शिफ्ट ना की तो पार्टी के बाहर शिफ्ट करेंगे। सो पार्टी को इंटैक्ट रखना, वोट बैंक देखें। दूसरा, आप वोट बैंक की बात करें तो वोट बैंक में भी 2-3 चीजें। एक तो आपका अपना वोट बैंक है, लेकिन जो सारा एंटी PMLN वोट बैंक है, दिस इज ऑल आउट देयर फॉर ग्रैब्स बाय हुएवर इट ग्रैब्स इट फर्स्ट। इट कैन बी इमरान खान, इट कैन बी पीपल्स पार्टी, हुएवर इट इज। हल्कों के ऊपर डिपेंड करता है किधर जाएगा। जो यंग वोटर, नया वोटर आया, वो भी करोड़ों के हिसाब से। सो ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसमें से आपने लोगों को ये भी कन्विंस करना है कि मैंने चोरी नहीं की है। मेरे पास ये सिर्फ ये नारे मारने से और सियासी विक्टिम बनने से आपका काम, मेरा नहीं ख्याल से काम बनेगा। वो जो बड़ा चंक है वोटर का, जो इंडिपेंडेंट न्यूट्रल वोटर है, उसको आपको कन्विंस भी करना पड़ेगा। सरार, मुबशिर, आपसे आप दोनों का बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है, खासतौर मुबशिर द्वारा ये स्टेक के ऊपर के जो सर, मेरे ख्याल में जो है ना, हम भूल जाते हैं कि ये सियासत है और हम बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में चले जाते हैं। और ये अब 6 महीने बाद क्या होगा वो एक अलग बात है। वो देंगे नहीं देंगे, कन्विक्शन होगी नहीं होगी, दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। अभी जो सारी सिचुएशन है, देखें, शहबाज शरीफ आएंगे तो क्या होगा। नवाज शरीफ ने जो अगर सो कॉल्ड अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई बयान दिया भी है, तो आपको पता है शहबाज शरीफ प्लस चौधरी निसार वो उनको पुचकारेंगे कि नहीं जान दें, ये तो अब है भी नहीं, तो आप इनको छोड़ दें, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, बोलने दें। ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन आपने भुट्टो की जजमेंट की बात की, तो मैं वैसे एक बात कह रहा हूं कि वो भी आज तक जुडिशल मर्डर के नाम से जानी जाती है। तो उस चीज को आपने देखा बार बार, लेकिन वो कंपैरिजन ड्रॉ करना बड़ा अनफेयर है मुझे। जहां पे पहले सुप्रीम कोर्ट में चला, 1.5 साल चलता रहा, फिर GIT आई, फिर GIT के बाद फिर तीनों जजेस बैठ के बार बार आपको दुनिया की अपॉर्चुनिटीज दी। अब हमने वो 10 थब्बे पड़े हैं पूरे, इतने बड़े ढेर, 4,000 सफ़ा। यू हैड ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि आई डोंट थिंक इट्स कंपैरेटिव। एक पॉलिटिकल मर्डर पे केस चल रहा था, ये क्रिमिनल फाइनेंशियल करप्शन का जिस पर रिकॉर्ड्स आर देयर। तो ये कंपैरिजन कुछ अनफेयर नहीं है।
नहीं तो आप फिर तो हम एक चीज़ डिसाइड कर लेंगे ना 6 महीने बाद, अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, इट्स सो सिंपल। ये विद इन 6 मंथ्स क्या होता है ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। ट्रायल के लिए तो जाएंगे और जाना चाहिए, आई फुली सपोर्ट के किसी को भी इन बिटवीन अगर इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहल हो जाते हैं, मुझे बताएं, तो आपके ख्याल में पीटीआई उसको इजीली लेगी? पीटीआई भी फिर विक्टिम कार्ड खेलेगी जहांगीर कि जनाब तरीन फिर का उन्हें ख्याल तो आएगा जहांगीर कि तरीन मुझे हाँ। जहांगीर तरीन का मुझे नहीं समझ आती वो कैसे बचेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपने लोन्स राइट ऑफ करवाए हुए हैं उस पे बड़ा Yes, क्लियर right. लॉ है कि अगर आपने 20 लाख से और ज्यादा लोन insider write off trading करवाया, यार। आप हो ही नहीं सकते। तो वो लेकिन उस पर इसलिए कोई नहीं कर रहा, अभी तक बात नहीं हो रही, क्योंकि दोनों तरफ से एमएनए एमपीएस इन्वॉल्व हैं, तो कोई उस मसले को हर कोई मिट्टी पे डाल के बैठा हुआ है, वो तो निकल आनी है बात, और कोई बिल्कुल। स्मोकिंग गन नहीं यही चाहिए, मैं उसी कह में रहा चले हूँ। जाएंगे। लेकिन जरा माय Exactly, क्वेश्चन, तो आज की नॉमिनेशंस के बाद और जो अब लीगल जहाँ सिचुएशन खड़ी हुई, क्या हम पोस्ट नवाज एरा शुरू हो गया है? चाहे पीएमएलएन जो मर्जी कहती है। जी नॉट इमीडिएटली आई थिंक शॉर्ट टर्म में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को राइट ऑफ करना बहुत ही फुलिश बात होगी। However, having said that, I agree with काशिफ here कि सियासत ना बड़ी जालिम गेम होती है यार। जैसे ही लोग देखते हैं ना कि पावर सेंटर शिफ्ट हो गया है, वो उसके साथ चले जाते हैं। दिस इज ट्रू, वी हैव सीन दिस 100 टाइम्स। अब पावर सेंटर तो शिफ्ट होना था, तो नवाज शरीफ साहब के पास 2 चॉइसेस थी। हाँ, अब एक तो बड़ा आसानी से हम कह सकते हैं, और ये काफी एक भोली बात होगी कि जी बिल्कुल पार्टी शुड नॉट बी फैमिली रन एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है, स्लोली वो चीज चेंज होती जा रही है, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी का नाम है, राइट? मतलब हिज नेम इज पार्ट ऑफ द पार्टी नेम। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी डीप रूट्स हैं। अब ऑप्शन ये था, और इससे आपको, और ये चीज आपके सामने इस तरह आती है कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने की का प्लान बनाया है ना। मैं स्टेपनी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। स्टेपनी के तौर पे तो खाकान अब्बासी साहब आ देखें, वो रईसानी साहब ने अब कहा तो था decision डिग्री here was- होती है, असली हो जाली हो, वज़ीर आज़म सर, होता है, ठीक स्टेपनी क्या होता है? है। माय पॉइंट इज, मैं वैसे अपनी बात मुकम्मल कर देता हूं मुख्तसरन। चॉइस लास्ट 30 सेकंड के पावर शिफ्ट, जी चॉइस थी कि पावर हमने अपने रखना चाह रहे थे अपने पास इमीडिएट फैमिली में, मतलब नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ। दैट इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन वाज कि आप विद इन द फैमिली रखें, बेशक अपनी इमीडिएट फैमिली में नहीं, विच मींस शहबाज शरीफ। थर्ड ऑप्शन वाज कि आप किसी थर्ड पर्सन विद इन द मुस्लिम लीग को अपॉइंट करें। सो दे चोज व्हाट दे थॉट वाज द लेसर ऑफ 2 evils, which is Shehbaz. I have to सिर्फ cut ये it कहूंगा off. कि I have to cut it off. Thank you guys. Sir, people- काशिफ 5 सेकंड। जी एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नारा इसलिए नहीं मारेंगे कि जहां इन्होंने कहा ना एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, वो लोग जो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से घूमते हैं ना, वो भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, इसलिए ये काम भी बड़ा मुश्किल बहुत है। शुक्रिया नाज़रीन। सारे एग्री करते हैं यहाँ भी और पिछले दिनों में भी कि जो क्वालिटी ऑफ एडवाइस, चाहे लीगल हो चाहे पॉलिटिकल, बड़ी हॉकिश, और उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। अब वक्त आ गया है कि जो नेक्स्ट फेज़ जो बहुत ख़तरनाक है और जिसको लाइटली ले रहे हैं, उसको बहुत सीरियसली नए एडवाइज़र ले लें, नए लॉयर्स ले लें और एक नई अप्रोच ले लें। क्या करेंगे ये तो उनका फ़ैसला है, हम तो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।